मारिया जी, आपकी जो मॉडल पिक्चर होती है उसके मुताबिक एक्सेसरीज जो होती है वो साथ आप प्रोवाइड नहीं करते, जबकि पेमलेशा जी अब मेरी रीस ना करना तुसी हैं सुन लेता जी ना, मैं तुहानू वार्निंग कर रही हूं। इसे मलकानी साहब को अल्लाह ताला उनको भी जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, खुशोबाद रखे। मलकानी साहब ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपना घर दिखाया, बहुत खूबसूरत जबरदस्त। तो फैब्रिक फील्ड में जो भी आना चाहती हैं, किसी भी एरिया से बिलोंग करती है, मैं बगैर अपने किसी मार्जिन के या अपने किसी फायदे के मैं उनको वेयर हाउस ऐसे दिखाऊंगी कि वो घर बैठे यानी रीसेलिंग कर सकती है। अगर कोई इन घर की प्लम्बर भी हूँ, मैं कुक भी यानी शेफ भी हूँ, मैं घर की मासी भी हूँ, मैं कपड़े धोने वाली भी हूँ, ए टू जी। क्योंकि अपने बरबर अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस बच्ची पे प्राउड है कि वो बच्ची हमसे ज्यादा ब्रेव है। हालांकि हम सीनियर हैं मगर माशाल्लाह माशाल्लाह वो बच्ची बहुत ब्रेव है। अल्लाह ताला मजीद उसको हिम्मत दे और अपने कदमों पे मजबूत रखे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज भी मौसम बहुत जबरदस्त था तो मैंने कहा थोड़ा ऊपर हवा भी ले और मारिया बी का सूट भी मैं दिखा दूं, जिसके लिए लोग बहुत मरते हैं और मारिया जी ने ये भेजा, मारिया जी ने वो भेजा। देखिए, हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती ना, अपने फिगर के मुताबिक और अपने कम्प्लेक्शन के मुताबिक हर एक को चूज करना चाहिए कि मेरे पे ये रंग सूट करता है या मेरे फिगर साइज पे ये स्टाइल सूट करता है। तो ये चीजें भी मैटर करती है, इसको समझने वाले ही समझते हैं। हाँ, जिनको फ्री मिलना होता है वो नहीं समझते, उनको तो जो भी आया तो पहन लिया तो निकल गए जी सड़कों पे। अब मेरे पास सड़कें भी नहीं है कि मैं जहां निकलूं। बारिश का मौसम में सड़कों पे आपको पता है लाहौर में पानी ना हो, ये हो नहीं सकता ना। तो मेरा आज का प्रोग्राम था, मैंने कहा मौसम अच्छा होगा तो मैं भी एक तो मारिया जी को पैगाम देना है कि मारिया जी, आपकी जो मॉडल पिक्चर होती है उसके मुताबिक एक्सेसरीज जो होती है वो साथ आप प्रोवाइड नहीं करते, जबकि पेमेंट फुल ली जाती है। जैसे इसके नीचे तकरीबन 3-3 इंच चौड़ी लेस शो हो रही है, बाजुओं पे शो हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और पलवशा जी को भी नहीं मिला, मैंने भी झलक देखी थी मगर पलवशा जी ने अभी ये सूट पहना नहीं तो मैंने पहन लिया। पलवशा जी अब मेरी रीस ना करना तुसी हैं सुन लेता जी ना, मैं तुहानू वार्निंग कर रही हूं। रीस नहीं करनी तुसी मेरी, ए सूट नहीं पाना, मैंने पता है तुहाडे कोल है सूट दा। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा है मेरा दुपट्टा, हवा है ज्यादा तेज तो इसलिए मसला हो रहा है ना। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी जैसे फील्ड है इसलिए मेरे पास किसी भी ब्रांड की कोई कमी नहीं है। मारिया जी पे ब्रांड खत्म नहीं होता, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और मजीद तरक्की दे। बहुत से अच्छे ब्रांड भी हैं और ए टू जी है। पहला पैगाम तो मेरा उनके लिए है जो घरों में बैठने वाली दूसरों के सूट देख के आप किसी भी किस्म का एहसास कमतरी, एहसास महरूमी फील ना करें। ये चीजें मैटर नहीं करती जिंदगी में पहनना। जैसे मलकानी साहब को अल्लाह ताला उनको भी जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, खुशोबाद रखे। मलकानी साहब ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपना घर दिखाया, बहुत खूबसूरत जबरदस्त। तो ये होते हैं अपने अपने नसीब होते हैं, किसी के पास कुछ है। देखिए, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की जात है, इंसान बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है ना। तो अगर मैं ये चीजें देखूं ना तो मैं भी ये चीजें बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। वो वक्त और था, माँ बाप का जो टाइम था वो और था। शादी के बाद आपको पता है कुछ और हो जाता है, हर एक के नसीब बदलते रहते हैं, अप एंड डाउन जिंदगी में आता रहता है। बस हमने ये सोचना है कि हमने अपने वक्त और हालात के साथ डट के मुकाबला करना है, जो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि किसी चीज की कमी नहीं है। जो मेरी मेन नीड्स थी वो पूरी हो रही हैं। बच्चों के माशाल्लाह एजुकेशन आपको पता है यूनिवर्सिटी लेवल के कितने लाखों में जाती हैं ये बातें। तो ये मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि मैंने बच्चों को अच्छी तालीम दिलानी है और अच्छा फ्यूचर देना है उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। इस तरह से कमतरी, इस तरह से महरूमी ना फील करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मेरे बच्चों में नहीं है और ना ही मुझ में है, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी क्वालिटीज दी है। क्वालिटी ये नहीं होती कि शक्ल सूरत हो गई या आपको कपड़े दे दिए अल्लाह ताला ने, इससे क्वालिटी ये होती है कि आपके अंदर एक हालात को का मुकाबला करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। मुझे अल्लाह ताला ने वो मजबूती दी है, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मुकाम तक पहुंची कि मैं बच्चों को
اعلیٰ تعلیم دلا سکی اور ابھی تک میں اسٹل اس چیز پہ قائم ہوں. اور رہی بات, میں اپنی ان بہنوں کو مشورہ دینا چاہوں گی کہ فیبرک فیلڈ میں جو بھی آنا چاہتی ہیں, کسی بھی ایریا سے بلانگ کرتی ہے, میں بغیر اپنے کسی مارجن کے یا اپنے کسی فائدے کے میں ان کو ویئر ہاؤس ایسے دکھاؤں گی کہ وہ گھر بیٹھے یعنی ری سیلنگ کر سکتی ہیں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے یا جن کو ضرورت ہے. میں نے بہت سی خواتین کا یہ ہیلپ کی ہے. جویلری سے ریلیٹڈ آپ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں, جیسے جویلری لے کے وہ بھی مل کے آپ فیس بک پہ بھی سیل کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ بھی سیل کر سکتے ہیں. تو ایسا یعنی A to Z زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے نہ آتا ہو اور میں نے لوگوں کو نہ کروا کے دیا ہو. جس کے اندر جو سکل ہے میں نے ان کو وہ کام کروا کے دیا. الحمدللہ میں اگر اپنی ذات کو دیکھوں نا تو میں اپنے گھر کی پلمبر بھی ہوں, میں کوک بھی یعنی شیف بھی ہوں, میں گھر کی ماسی بھی ہوں, میں کپڑے دھونے والی بھی ہوں, A to Z. کیونکہ اپنے بلبوتے پہ زندگی گزاری ہے کہ ہسبینڈ تو تھے نہیں, تو یہ نہیں تھا کہ میں اس کے ہاتھ کی طرف اللہ نہ کرے دیکھوں اس کے ہاتھ. فیملی ہوتی ہے ماشاءاللہ, ویل ٹو ڈو ہے, مگر یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا اندر کا انسان, آپ کو وہ ضمیر جو ہوتا ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کے آگے یہ سوال ڈالوں کہ بھائی بہن سسرال یا جو بھی ہے میری یہ نیڈ ہے یا میرے بچوں کی یہ نیڈ ہے تم مجھے پورا کر کے دے. کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی لاش اپنے ہی کندھوں پہ اٹھانی پڑتی ہے. تو الحمدللہ میں نے بھی زندگی ایسے ہی گزاری ہے نا, تو پراؤڈ بھی فیل کرتی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں کوئی بھی فیملی میں, آپ کو پتہ ہوتے ہیں کچھ ایسے پرسن بھی ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی بات پہ وہ کوئی کرتے ہیں, مگر پھر میں جب تک اس کو اس کے گھر نہ چھوڑ کے آؤں تو میرے جیسی بندی کو چین نہیں آتا, کیونکہ اپنا کھایا ہے, ہمیشہ اپنا پہنا ہے, کسی کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھا. اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا. مگر میرا یہ میسج ہے ان بہنوں کو کہ دیکھا جائے موجودہ جو حالات ہے, ہر ایک کو گھر پورا کرنا بہت مشکل ہے. ہم نے صرف اپنے ٹیشن نہیں دکھانے, ہم نے لوگوں کو کوئی نہ کوئی راستہ بھی دکھانا ہے. یقین کرے جس کے ہاتھ میں وہ سویٹر بننے کا ہنر ہے, جس کے ہاتھ میں سوئی سلائی کا ہنر ہے, وہ گھر بیٹھے ارن کر سکتی ہے. جو کوئی بھی کام, میں کہتی ہوں کسی بھی انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا. معذور سے معذور انسان بھی جو پیدا ہوتا ہے نا, اس میں ایک سکل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے جس کے بلبوتے پہ وہ اپنی زندگی بہتر سے بہترین گزار دیتا ہے. تو میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں. میں بھی جب وہ ینگ ایج تھی, ٹین ایج تھی, تو بڑے خواب ہوتے ہیں, ہر لڑکی کا خواب ہوتے ہیں مستقبل ایسا ہوگا ایسا ہوگا, مگر نصیبوں میں جو ہوتا ہے نا ہوتا وہی ہے. یہ مضبوطی بھی مجھے جب ٹھوکریں لگی تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ مضبوطی مجھے دی. یعنی پہلے میں ایک انوسینٹ سی لڑکی ہوتی تھی, جب ٹین ایج تھی یا شادی ہوئی تو کوئی لاؤڈلی بولتا بھی تھا نا تو میرا دل ایسے ہوتا تھا جیسے پھڑ کے باہر آ جائے گا نا, میں اتنی ڈرپوک ہوتی تھی. مگر اللہ کا شکر جب سر پہ پڑی, نکلنا پڑا, فیلڈ میں آنا پڑا, تو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے بہت مجھے بریو کر دیا. کیونکہ فیلڈ میری یہ ایسی ہے کہ شاید میں اگر اپنا کہوں نا تو میں پورے لاہور اسلام آباد کو ڈیل کرتی ہوں. تو میں نے کبھی آج دن تک ہول سیلر مس کے ڈیلر نہیں دیکھی, وومن نہیں دیکھی, میل حضرات ہی ہوتی ہے. اور میرا کام بھی جو ہوتا ہے یونٹس وغیرہ کا, وہ بھی ادھر بھی سارے میل ہوتے ہیں. تو وہ اس فرق کو ہم نے دور کر دینا ہے کہ میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ سامنے والا مرد ہے یا میں عورت ہوں نا. اس چیز کو ٹوٹلی ہی آپ نے ایک سائڈ پہ کر دینا ہے. ہم انسان ہیں اور عورت مردوں سے کم نہیں ہے. یقین کرے آس پاس کی جو میری ہے ملنے والی, کبھی وہ باتیں کرتی ہے نا تو وہ کہتی ہوتی ہے کہ 7 باپ ان کے بھی ہوتے ہیں نا بچوں کے, تو وہ بھی اس طرح گھر کو نہیں سنبھال سکتے, یا بچوں کی ایجوکیشن, ان کی کفالت, ان کی ذمہ داری ایسے نہیں پوری کر سکتے جیسے اللہ کا شکر ہے کہ ایز اے ماں میں نے کی نا. تو مگر یہ ہے کہ مضبوط میں نے خود کو خود بنایا, اور زندگی ہر ٹھوکر نے مجھے آگے ہی لے کے گئی نا, نہ کہ پیچھے لے کے گئی. تو یہ مختصر سا پیغام تھا, یہ نہیں تھا. اب ملکانی صاحبہ کا انہوں نے ماشاءاللہ گھر دکھایا کیونکہ ان کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے. اب اس بات پہ کیا کروں کہ تھے, مگر ملکانی صاحب کا بھی یہ مقصد نہیں ہے آپ لوگوں کو دکھانے کا جی میرے گھر اتنے بڑا بڑا یا میرے پاس سب کچھ زندگی کا, ان لوگوں کو دکھانے کا جنہوں نے اتنی وہ کہتے ہیں نا انی پائی ہوئی ہے نا, کہ وہ سمجھتی ہیں. میں پھر مخاطب کروں گی پروشا جی کو کہ کپڑے وہی پہنتی ہیں اور گھر اچھے وہی ڈیزرو کرتی ہے نا. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے.
किसी के पास छत भी अपनी नहीं होती ना, वो भी अल्लाह ने पैदा, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया, मलकानी साहब को भी किया, पलवशा जी को किया, वो फिर खुद क्यों डिफरेंट हो रही हैं पलवशा और रहीना, क्यों कर रही हैं? फिर से रिएक्शन विद माय व्लॉग को उन्होंने इतना इसके तंग किया हुआ है, टेंशन दी हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस बच्ची पे प्राउड है कि वो बच्ची हमसे ज्यादा ब्रेव है, हालांकि हम सीनियर हैं मगर माशाल्लाह माशाल्लाह वो बच्ची बहुत ब्रेव है। अल्लाह ताला मजीद उसको हिम्मत दे और अपने कदमों पे मजबूत रखे, और जो इस तरह के शोशे वगैरह हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दे, जो कहती कुछ और है दिखाती कुछ और है कुछ और है। आप लोग भी जानते हैं, समझ तो हर कोई जाता ही है। तो बस जी मेरा आज का यही था। अगर मैं आ गई ना सूटों पे, जैसे मलकानी साहब आ गई मुकान पे, तो मेरे पास तो फिलहाल ऐसा मुकान नहीं है, मेरे पास सूट बेशुमार है और एक ब्रांड पे मैं डिपेंड नहीं करती, बेशुमार ब्रांड है, दर्जनों के हिसाब से अभी भी अनस्टिच पड़े हुए, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इनको स्टिच कराऊं। आपको पता ही है मेरी और जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा सी है ना, काम की जिम्मेदारियां, कभी किसी यूनिट पे कभी किसी यूनिट पे। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी के साथ बहुत एक तो हवा बड़ी तंग कर रही है आज, बहुत सी आसानियां अल्लाह ताला ने दे दी। एक टाइम था कि शॉप टू शॉप मुझे जाना पड़ता था, और एक टाइम ये है कि फोन कॉल पे ही मुझे अल्लाह का शुक्र है जो ऑर्डर मिल जाते हैं, डायल मेरा घर आ जाता है, उधर से कैलेंडर पे चला जाता है काम, यूनिट्स के लोग घर से आके माल ले जाते हैं, घर में दे जाते हैं। मैं अब बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए हैं, बच्चों को हर दिन शॉप का ऑर्डर हो उनको पहुंच जाता है, इवन के पेमेंट भी बच्चे ही माशाल्लाह ले आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक टाइम था कि बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ती थी, मगर स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला ने वो मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी, एक पहचान हो गई, एक नाम हो गया, और एक आपको बड़ा इसके पावर भी मिलती है इस तरह के काम करने से। कोई बिजनेस, घर से सिलाई शुरू करने से एक बिजनेस वूमेन में बनी इस फील्ड में आके, ये 4 सालों की बात है, इसके लिए ज्यादा मेहनत या स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। बस ये है कि जो काम आप करना चाहती है आपका फुल फोकस उधर होना चाहिए, मैं कर सक, और अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो जैसे मेरे अंदर ये है, यकीन करें मेरा कोई पंखा खराब हो जाए ना, कैपेसिटर वगैरह का इश्यू होता है, डिमर का इश्यू होता है, उसको ठीक करना मेरा काम होता है। मैं कोई मैकेनिक तो नहीं थी, मगर सर पे पड़ती है ना तो फिर सारी चीजें समझ आती है। घर का टैप खराब हो जाए उसका चेंज करना, उसका वॉशर डालना। बच्चों को मैंने इन चीजों से दूर रखा है, हालांकि बेटे हैं माशाल्लाह, मैंने उनको कभी भी फोर्स नहीं किया कि मैं, बल्कि उनको कहती होती हूँ कि मैं अगर घर ना हूँ ना तो कोई बिजली वगैरह का मसला हो तो तुम लोगों ने छेड़ना नहीं है, क्योंकि उनको आता नहीं है काम ये ना। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये काम कर लेती हूँ माशाल्लाह। तो इसलिए ये होता है कि काफी, यानी बाहर से आप बंदा एक मंगवाओ तो उसने देखने के आने जाने की 800,000 तो ले ही लेने हैं, तो वही 800,000 में मेरे एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो मुझे इसमें खुशी होती है। ये मेरी माँ भी आ गई है, इतना अच्छा मौसम, अल्लाह अल्लाह, ओ मेरा काका, मेरा बेबी आ गया, मेरा बेबी आ गया। इससे कल मैंने किया था शैम्पू, मैंने कहा गर्मी बहुत ज्यादा थी, दिल भी नहीं करता था, मगर ये है कि मैंने कहा फिर ज्यादा ये ना कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरी छोरी काकी, ये मेरी बेबी है, ये मेरी बेटी है। चल 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 भाग भाग, वो अब घास में जाएगी, घास इनको अच्छी लगती है ना। तो बस जी ये मुख्तसर सा पैगाम था, आज वीडियो में आपके साथ कोई शेयर नहीं करूंगी। आज बस ये है कि बस मारिया भी दा सूट मैं विखाड़ा सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀਆ ਵੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਓ, मैं भांडे नहीं धोने। मैं भांडे नहीं धोने, मैं जाके इनको चेंज करूंगी इसको, क्योंकि नया कपड़ा जो भी पहनो ना घर में तो यकीन करें कि वो काटता है ना, पहन के काम नहीं होता, ये बिल्कुल झूठ है। और पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ही झूठ है कि कोई भी औरत नया कपड़ा पहन के भांडे नहीं धो सकती। हालांकि मेरी फील्ड है कपड़े बेशुमार, यानी भानिया भतीजियां आती है अपनी मर्जी से, जो सूट होता है एक टाइम पहना हुआ धुलाई भी नहीं हुई होती वो ले जाती है, मुझे कोई इस पे इशू नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको इस काबिल करे। मगर अब मैं अपनी हर वीडियो पे ना एक एक मैसेज जरूर देना चाहिए। जैसे मेरा मैसेज है कि हर औरत के अंदर कोई ना कोई एक सलाहियत जरूर होती है, सुई सिलाई से रिलेटेड, किसी के पास तालीम है, तालीम से रिलेटेड। अब मेरे बच्चे का मैं बताऊं ना, दरमियान वाले ने जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एमफिल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो देखा जाए तो तालीम की बुनियाद पे वो ओ लेवल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है इस वक्त।
सिर्फ अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए। तो एरिया से रिलेटेड भी देखा जाए तो जो पोश एरिया होते हैं वहाँ एक बच्चे ओ लेवल की जो ट्यूशन होती है घर जाके पढ़ाने की 20 से 22 हजार है, मगर मेरा जो एरिया है इधर 12,000 है ना। यानी यही होता है कि चले बच्चा, वो भी बिल्कुल सड़क के उस तरफ और सड़क के इस तरफ, यानी दूर नहीं जाना पड़ता, कोई किराया नहीं देना पड़ता। मकसद मेरा ये कहने का बच्चे पढ़ लिख जाए ना तो अपना पॉकेट मनी खुद ही निकाल लेते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब बच्चों के पास अपने होते हैं, वो मेरे से कोई मिसके नहीं करते। हाँ, मेरा जो जिम्मेदारी है घर का, उनके कपड़ों का ध्यान करना या उनके फ्यूचर का प्लान करना, एक वक्त था उनका भी मैं बहुत करती रही हूँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको पता है कि बच्चों के पहनना उड़ना कुछ डिफरेंट ही होता है, बड़ा स्टाइल होता है। हुनर था हाथ में तो यकीन करें ऐसे स्टाइल के मैंने इनको कपड़े बना के दिए कि टेलर के पास अगर लेके जाते थे ना कोई अदर इनके फ्रेंड्स वगैरह के हमने भी ऐसे स्टिच करवाना है, तो टेलर कहते थे जी सानू समझ नहीं आया, साढ़े को नहीं बन सकता ना। तो ये था थोड़ा सा हुनर के। उस वक्त टेक्निकल कॉलेज से मैंने इस चीज का डिप्लोमा किया था, फैशन डिजाइनिंग का। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारी जिंदगी काम आया, मुझे अल्लाह ताला ने किसी का मोहताज नहीं किया। तो मुख्तसर ये है कि कोई भी बहन चाहे वो ज्वेलरी का करना चाहे तो मेरे से रब्ता कर सकती हैं, और कपड़ों का करना चाहे तो मैं ये नहीं है कि मैं हाथ पकड़ को उसको वो पॉइंट दिखा दूंगी कि जहां से चाहे वो आउट ऑफ कंट्री भी हैं वो भी रब्ता कर सकती हैं। मैं चाहती हूँ हर एक का भला हो, मेरा बीच में कोई चार आना भी उसमें हिस्सा नहीं होगा। मेरा क्या चाहता है, मेरा जो नसीब अल्लाह ताला ने मुझे देना, मुझे किसी को वो रास्ता बता देने से मेरे रिज़्क में इजाफा होगा, कभी नहीं होगी। तो अगर कोई बहन इस तरह का काम करना चाहती है यूट्यूब के हवाले से भी, तो वो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकती है, उधर डायरेक्ट मुझसे बात करके, मैसेज करके, कॉल करके वो पूछ सकती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेयर होके बताऊंगी कि वेयर हाउस कहाँ कहाँ लाहौर में जो है मैं उनको बता सकती हूँ। हर ब्रांड आप दर्जनों के हिसाब से ले सकते हैं, इवन कि आप 20,000 से स्टार्ट करके इस चीज को बढ़ा सकते हैं। अब देखा जाए तो पलवशा और हिना भी यही करती है, एज ए रीसेल काम करती है, मगर वो शायद लेके जाती हैं जब सेल लगती है तो तब लेके जाती है ना। तो मेरा ऐसा नहीं है, हमें पता है वेयर हाउस कहाँ है क्योंकि हम लोगों की फील्ड है। तो वेयर हाउस से आपको बड़ा रिजनेबल प्राइस मिलेंगे और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बड़ा अच्छा होगा। मैंने अमेरिका तक भेजा मेरे फ्रेंड्स को ना, उन्होंने भी काम शुरू करना। अभी पिछले साल भी मैंने काफी माल भेजा अमेरिका में ना, जिसकी जो डिमांड होती है। मेरा मुख्तसर थोड़ा सा काम 1-2 दिन का होता है, बताना या उस पॉइंट तक लेके जाना, बाकी वो जाने और अल्लाह जाने, मैं इस चीज में नहीं होती। इवन के एक मोहतरमा मेरे पास आई थी तो उन्होंने आते ही मेरे आगे 10 लाख रुपया रखा कि मेरी बहन नीड करती है, उसका बच्चा एक डिसेबल था ना, तो इनको जी आप अपने काम में पैसा लगाएं। तो आप, मैंने कहा जी सॉरी मैं इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सिस्टर ने अगर करना है तो सिस्टर को मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो बड़े मायने में है वो ज्वेलरी का जिनका मैं रेफरेंस दे रही हूँ, ज्वेलरी के उनके कारखाने हैं, 12 कारखाने हैं उनके ज्वेलरी का। अगर ज्वेलरी भी कोई बाहर से भी खरीदना चाहती है तो उनको भी मैं एज ए डायरेक्ट डील करवा के तो उनको राब्ता करवा दूंगी। मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ज्वेलरी मेरी फील्ड नहीं है, फैब्रिक मेरी फील्ड है। फैब्रिक अगर करना चाहती है तो फैब्रिक के भी जो मेन पॉइंट है वो दिखा के मैं खुद साइड पे हो जाऊंगी। मेरा इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है, मेरा इसमें कोई चार आना भी नहीं है। मेरा मकसद यही है कि लोग आगे बढ़े, हमारा मुल्क कुछ कर सके, हम किसी के हाथों की तरफ ना देख सके। तो उम्मीद है मेरी आज की बात को आप समझेंगे और आप मेरे आज के वीडियो को एक मैसेज समझे, वो खवातीन जिनको जरूरत है अपने घर में बैठ के अर्निंग करेंगी। तो उम्मीद है आज की थोड़ी सी बातें को बहुत जानेंगे। मौसम की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ कि बाल मेरे इधर उधर उधर जा रहे हैं, पलवशिया जी जैसा मैं स्टाइल नहीं मार सकती क्योंकि उधर के वेदर के साथ हमारा वेदर ये मैच नहीं करता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह की जात का कुछ गर्मी कम हुई। तो बहुत 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 दुआएं आप सब के लिए, मलकानी साहब के लिए, रिएक्शन विद माय व्लॉग उसके लिए, वो हमारी बेटी है, हमेशा साथ रहेंगे। अब तो फील होता है कि जैसे हमारा एक ग्रुप सा बन गया है ना, जब रात को हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं तो एक ग्रुप सा बन गया है, बड़ा अच्छा फील होता है। तो
बातचीत इंशाल्लाह आपके साथ होती रहेगी। अगर प्रवेशा जी आप कहेंगी ना तो मैं और भी ड्रेसेस बड़े आपको दिखा सकती है, मगर सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है चेंज करना अपने कामों से निकल के। तो मेरे इंशाल्लाह फिर आपसे गाहे बगाहे बातचीत होती रहेगी। तो मेरी बात अगर किसी को हर्ट की तो मैं उसके लिए सॉरी करती हूँ, मगर ये है कि जिंदगी का कोई पता नहीं, बहुत मुख्तसर सी है। तो हमें एक दूसरे का भला करना चाहिए, हमारे पास जो स्किल है वो तकसीम करनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी इंसान मुकम्मल नहीं है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो लोग भी आखिर जी रहे हैं। तो उम्मीद है आज के मेरे मैसेज को आप समझते हुए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।